दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि किसी इंसान के जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर इन तीन चीजों का कहीं से जुगाड़ हो जाए तो जिंदगी मौज से कटने वाली है। लेकिन ये चल रही है 21वीं शताब्दी और इस 21वीं शताब्दी के अंदर ये कहावत भी अपग्रेड हो गई है। रोटी, कपड़ा और मकान होने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपके पास में एजुकेशन होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि ये तीनों चीजें आपके लिए जरूरी है। बिना एजुकेशन के पास में अगर आपके पास में पैसा भी है तो लोग ऐसे पकड़ के खींच लेंगे पैसे को। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और गरीब हो तो आपके लिए एजुकेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि शादी करने के लिए। क्योंकि गांव में भी आजकल अगर आप शादी करने जाओगे और गरीब होगे तो आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। और अगर आपके पास में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप किसी काम के नहीं, आपकी शादी होने से रही। 2 बकरियों के दम पे आप शादी नहीं कर पाओगे। वो अलग बात है कि अगर आपके पास में 100-150 बीघा अलग से जमीन है तो आपकी शादी आराम से हो जाएगी। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपके चाचा प्रधान है। एक समय में भारत को अपनी शिक्षा के दम पर विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन यही विश्व गुरु आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा पिछड़ गया है। और इसका दोष हम किसको देते हैं? प्राइवेट स्कूल्स को। हम जो भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स ने लूट मचा रखी है और इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा देने वाले आदमी कौन है? वो आदमी है आप और केवल आप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इसके पीछे जिम्मेदार हो और कौन कौन है जो इसके पीछे जिम्मेदार है और आपका कितना बड़ा रोल है भारत को अशिक्षित राष्ट्र बनाने के अंदर। इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल है और इन 10 लाख सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले सरकारी टीचर्स की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा की है। तो इन 50 लाख लोगों में से हर कोई महीने की 40,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी उठाता है। गवर्नमेंट इन सब लोगों की सैलरी को मिलाकर और छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर गवर्नमेंट स्कूल पर हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा करती है। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए। और गवर्नमेंट इन लोगों को इतनी ज्यादा सैलरी आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए देती है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आपके बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं और इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हो। तो अब आप इसके जिम्मेदार कैसे हो, इसका जवाब तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन अभी आप सरकारी स्कूल की कंडीशन देख लो कि अपने गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन कैसी हो रखी है। अभी के करंट टाइम में आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के 8th क्लास के बच्चे को जाकर कहोगे कि भाई ये रही बुक, इसमें से कुछ पढ़ के सुना दे, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और पढ़ेगा भी कैसे? क्योंकि उसको तो पढ़ा ही नहीं जाता। पढ़ाएंगे तो टीचर तब ना जब उनको ग्राउंड में लगे पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत करने से फुर्सत मिल जाए। और इनके जो इंस्पेक्शन पे आगे से ऑफिसर आते हैं वो भी तो इनके फ्रॉड रिश्तेदार होते हैं, तो इनको किसी प्रकार की कोई टेंशन है ही नहीं। ये अपना कभी 100% देंगे नहीं और बच्चों को पढ़ाए ही नहीं। और जब परीक्षा होती है तो बच्चा कुछ लिखता नहीं और जब रिजल्ट का टाइम आता है तो रिजल्ट के अंदर इनको ऐसे पास किया जाता है कि जो बच्चा इनकी ज्यादा सेवा करता है उसको ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं और जो सेवा नहीं करता उसको फेल कर दिया जाता है। तो ऐसे करके बच्चा 9th तक चला जाता है और 10th के अंदर बोर्ड के अंदर जाकर कुड़क जाता है और फेल। और अगर 10th के अंदर बच्चा फेल हो गया तो इन्हें क्या? इन्हें तो पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत करने से फुर्सत मिले तब ना। फिर भी कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो 10th में सेल्फ स्टडी करके पास हो जाते हैं और फिर आगे चलकर साइंस ले लेते हैं। और साइंस क्या करती है आपको भी पता है। फिर इन बच्चों के पास में पैसे तो है नहीं, जाएंगे कहाँ? सरकारी स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाता नहीं, वो बच्चों को बुलाएगा अपने यहाँ पर कोचिंग में और स्कूल के अंदर पढ़ाएगा नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ वहां से जुगाड़ करके माँ बाप से रो रो के पैसे लेके आएंगे और कोचिंग जाएंगे। और फिर क्या होगा? 12th पास कर ली इन्होंने और 12th पास करने के बाद में क्या? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाओगे। गवर्नमेंट कॉलेज की हालत तो गवर्नमेंट स्कूल से भी ज्यादा खराब पड़ी हुई है। यहाँ के प्रोफेसर को स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है। ये लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, जैसे कि कोई गंजेड़ी गांजा पीकर ही पड़ा हुआ हो। बस फर्क इतना होता है कि वो गांजा का नशा करता हो और ये एटीट्यूड का। उन लोगों को गांजा पीने के लिए पैसा लगता है जबकि इनको एटीट्यूड दिखाने के लिए पैसा मिलता है। इन्हें कुछ मतलब नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। क्लास के नाम पर ये महीने के अंदर 1 लेक्चर ले लेते हैं और बाद में आपको छोड़ देते हैं खुले सांड की तरह, जाओ घूमो। अगर आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके कुछ प्रॉब्लम लेके उनके पास में जाओ तो ये सवाल बताने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इनका एटीट्यूड होता है एकदम पीक पर। जब भी आप किसी सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर अपना कोई डाउट लेकर जाओगे तो वहां पर इनको फुर्सत ही नहीं है काम से। कचौरी पार्टी चल रही है। जितना एसबीआई के अंदर लंच टाइम नहीं चलता, उनकी यहाँ पर इनकी कचौरी पार्टी चलती है। सेंसस 2011 यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 73% है। और गवर्नमेंट जब साक्षरता दर निकालती है तो उन लोगों को साक्षर मानती है जो लोग किताब पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, उनको क्या बोलती है? साक्षर बोलती है। इसके लिए गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं कि जो लोग 5वीं पास है उनको साक्षर मान लिया जाता है। लेकिन अभी के कंडीशन में देखा जाए तो एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला गवर्नमेंट बच्चा बुक नहीं पढ़ सकता है, तो वो साक्षर कैसे हो सकता है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की लिटरेसी रेट 73% न होकर 50% के आसपास भी नहीं है। तो भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट का 50% के आसपास होने के पीछे का रीजन गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर्स की ऐसी मनमानी करने के पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि उनके खुद के बच्चे तो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उन्हें टेंशन नहीं होती है दूसरे के बच्चों का भविष्य चाहे खराब हो। तो अब अगर आपके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ भी रहे हैं तो किसी गरीब के बच्चे के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि उस टीचर की शिकायत कर सकते हो एनसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। आप
उस टीचर की शिकायत कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो उसे डायरेक्ट जाकर धमका भी सकते हो, क्योंकि आप अपने गांव और अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हो। ऐसा करने से आपके बच्चों को तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन किसी गरीब के बच्चे का कुछ फायदा हो जाएगा शायद। और गवर्नमेंट टीचर के इस प्रकार की लापरवाही के पीछे सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का खुद का है। और इस कंडीशन का एक उपाय यह है कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आए जिसके अंतर्गत ये हो कि सभी स्कूल के टीचर, सभी ऑफिसर, सभी नेताओं के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन सबको अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन की वजह से और नेताओं के दबाव की वजह से ही सही, लेकिन पढ़ाएंगे तो सही। मेरा यह मानना है कि देश के हर सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, हर एक के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन यह भ्रष्टाचार एजुकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे चलकर भारत को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर इस शिक्षा के अंदर ही भ्रष्टाचार हुआ तो फिर ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, और भारत का भविष्य खतरे में है। और वीडियो के अंत में यह कहना चाहूंगा कि सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर फ्रॉड भी नहीं होते हैं। 100 में से एक गवर्नमेंट टीचर अच्छा भी होता है, जो वाकई बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा होता है, उनके डेली क्लासेस लेता है, उनको अच्छे से मोटिवेट भी करता है। और वही होता है पूरे स्कूल के अंदर एक टीचर जो वाकई मेहनत कर रहा होता है। तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिए भारत के बेहतर भविष्य के लिए। जय हिंद।